आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि 1 mm त्रिज्या का साबुन के घोल की एक बूंद को समान आयतन की 27 छोटी छोटी बूंदों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए और साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 0.03 न्यूटन मीटर दिया है। तो हम सबसे पहले जो जो हमें दिया है हम उसको लिखेंगे, फिर हम समझेंगे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, और उसके बाद हम आवश्यक ऊर्जा की गणना करेंगे। तो आइए हम पहले वो लिखते हैं जो जो हमें इस प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ पर हमने जो जो दिया गया है प्रश्न वो सब हमने लिख लिया। हमें बड़ी बूंद की त्रिज्या, जिसको हम कैपिटल आर से दिखा रहे हैं, 1 mm दी है। हम इसको 1000 से भाग करके मीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि हम यूनिट को MKS में लेकर ही चलेंगे। तो ये 0.001 मीटर हो गई। अब हमने मान लिया कि जो छोटी बूंदें बनती हैं उसकी उस एक बूंद की त्रिज्या 27 है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव T, जिसको हमने T से दिखाया है, 0.032 न्यूटन है। कुल छोटी बूंदों की संख्या N 27 है, मतलब 27 बूंदें हमने बनाई है। हमसे ये प्रश्न में ये कहना चाह रहा है, अगर हम समझना चाहें तो चित्र के माध्यम से, तो हम ये देख सकते हैं कि मान लीजिए इसने हमारे पास कोई एक बूंद है, ये इसकी जो त्रिज्या है वो 1 mm है, 1 mm। हमने इसको तोड़ दिया और 27 छोटी छोटी बूंदें बनाई। ऐसी कितनी बूंदें बनाई? 27 बूंद। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें ये करने में कितना कार्य किया। 27 बूंदें बनाने में हमने कितना कार्य किया, तो हमें ये बताना है। और इन छोटी बूंदों की त्रिज्या हमें निकालनी पड़ेगी कि त्रिज्या कितनी होगी। तो हम इसको हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए, क्योंकि जितना द्रव्यमान बड़ी बूंद के इसमें, मतलब मान लीजिए अगर इसका द्रव्यमान m1 था, तो ये सारी 27 बूंदें मिलाकर जितना भी द्रव्यमान आएगा वो m1 ही आएगा, m1। तो हमारा द्रव्यमान बराबर होता है, तो द्रव्यमान जिसको हम m2 मान लीजिए, m2 जो है वो m2 m1 के बराबर रहेगा। द्रव्यमान हमेशा बराबर रहेगा, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो m1 बराबर m2। तो m1 जो दिए होता है द्रव्यमान होता है वो आयतन गुणे घनत्व होता है। तो आयतन होगा 4/3 पाई r3, ये बड़ी बूंद की त्रिज्या। और घनत्व रो, क्योंकि साबुन का घोल है तो घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह हम छोटी बूंद के लिए भी लिखते हैं घनत्व रो, लेकिन छोटी बूंदें हैं कितनी? 27 है, तो हम इसमें 27 का गुणा करेंगे। तो घनत्व से घनत्व कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो इससे हमारा बड़ी बूंद और छोटी बूंद में जो संबंध आएगा वो आएगा r बराबर r/3। मतलब छोटी बूंद की जो त्रिज्या होगी वो बड़ी बूंद की त्रिज्या की 1/3 होगी, एक छोटी बूंद की त्रिज्या। तो अब हम जानते हैं कि इससे सरफेस पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, क्योंकि छोटी बूंद बनाने में पृष्ठ के क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ये कैसे समझ सकते हैं? ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये एक गोल गेंद है। अभी हमारे सिर्फ एक पृष्ठ का क्षेत्रफल है जो कि ये गेंद के बाहरी है। यदि हम इस गेंद को बीच से ऐसे कट कर देते हैं तो अब हमारे पास जो आएगा वो हो जाएगा ऐसा कुछ, ये इस टाइप का कुछ आएगा, और इधर भी कुछ ऐसा ही आएगा। तो अब हम अगर यहाँ देखें हमारे पास कितने पृष्ठ हैं, तो एक, ये, दो, तीन, चार। जैसे जैसे हम किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाते हैं तो उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता जाता है। इसी तरह जब 27 बूंदें हमने तोड़ दी तो पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ गया होगा। तो अब हम जानते हैं कि पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम सबसे पहले बड़ी बूंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखते हैं, जिसको हम A1 से दिखाएंगे। बड़ी बूंद, तो बड़ी बूंद का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो 4πr² है, तथा एक छोटी बूंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² है। तो हम यहाँ पे छोटे r की वैल्यू जो है बड़े r के टर्म में रखेंगे, और जो हमें मिलेगा ये होगा ये एक छोटी बूंद का पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो अब हम निकालते हैं कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि। तो पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि, क्योंकि जब छोटी बूंदे हो जाएंगे तो क्षेत्रफल पृष्ठ का उन्हीं का ज्यादा होगा, जिसको हम डेल्टा एच दिखाते हैं। तो A2 माइनस A1 करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब हम 4πr² बटे 9 लिख रहे हैं, ये एक छोटी बूंद का क्षेत्रफल है, और हमारे पास ऐसी कितनी बूंदे हैं? 27 बूंदे हैं। तो हम 27 से गुणा करेंगे तो कुल क्षेत्रफल ये हुआ हमारा पृष्ठ का क्षेत्रफल है, जो कि बढ़े हुए पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब हम इसको 4πr² से घटाएंगे। हम r की वैल्यू बिल्कुल अंत में रखेंगे, जिससे कि हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो आसान रहता है। तो अब हम इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, और 3 से ये चला गया तो 2
गुणे 4πr²। ये हमारा आया है, इतना हमारे क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात हमेशा ये रहेगी कि हमेशा हम 27 बूंदों का निकालेंगे, या जितनी भी बूंदें दी हों उतने बूंदों का हम निकालेंगे। इसको हम हाईलाइट भी करके देख लेते हैं, क्योंकि अधिकतर समय हम ये गुणा करना भूल जाते हैं, जिससे कि हमारा सवाल गलत हो जाता है। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है। ये हमेशा मीटर स्क्वायर रहेगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल का मात्रक है। अब हम निकालते हैं कि हमें कितना कार्य करना पड़ा ये काम करने में। तो किया गया कार्य होता है, जो किया गया कार्य जिसको हम W से दिखाते हैं वो होता है पृष्ठ तनाव गुणे क्षेत्रफल में वृद्धि। पृष्ठ तनाव हमें दिया गया है 0.032 गुणे 2 गुणे 4 पाई गुणे r²। अब हम इसमें r की वैल्यू, क्योंकि हमने इसको मीटर में बदल लिया है, ये इतना है, इसमें रखेंगे। तो हमारा जो आए होगा 0.032 गुणे 2 गुणे 4 पाई गुणे r की जगह हम 3 ये रखेंगे। तो इन सबको जब हम हल करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो होगा W बराबर 0.804 गुणे 10⁻⁻6 जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और किए गए कार्य का मात्रक भी जूल ही होता है। तो हमने जो कार्य किया वो उसका मात्रक जूल में लिख देंगे, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।